बिस्म अल्लाह की बरकत का वाक़या कहा जाता है कि किसी इलाके में कहत साली पैदा हो गई। इस कहत साली की लपेट में न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंदो परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालिकान बेहद परेशान थे। इस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुमा के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्म अल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात इसके दिल में उतर गई और इस बात पर उसका यकीन कामिल हो गया। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोलीं और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और इसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ, दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहां तक आने की रसाई नहीं थी। उसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। इसकी बकरियों का वजन दुगना चौगुना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब में तो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूं। ये बात सब ने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहिब के पास पहुंच गई। मौलवी साहिब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहिब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहिब में तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुमा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूं। मौलवी साहिब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहिब ने कहा, भाई साहिब, ऐसी बातें तो हम हर जुमा में करते हैं, फकत उनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूं और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूं। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजुर्बा करने की ठानी, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब न जाऊं, मगर वो जो मौलवी साहिब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी जोश और खरूश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहिब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहिब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्म अल्लाह पड़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पांव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहिब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहिब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहिब की बिस्मिल्लाह को ये किया हो गया है। क्योंकि इसका ये रोज का मामूल था, उसके अपने यकीन में कोई फर्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वली अल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा सादा इंसान था। वो मौलवी साहिब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहिब में आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहिब ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी, आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा, मौलवी साहिब आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली, मगर अपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुस्वा कर दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, यही कुछ हमारा हाल है।
ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین